आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से। जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको ट्राई करेंगे। आरटीई 2009 होता क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरटीई लागू कब हुआ? जब भी हम आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन बोलते हैं या फिर शिक्षा का अधिकार बोलते हैं, तो शिक्षा का अधिकार 2009 उसके साथ लगा हुआ है टाइटल के साथ। वो 2009 बोलते क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण 2009 में हुआ था, इसलिए आरटीई एक्ट 2009 कहा जाता है इसका। पर अगर आपसे पूछा जाए ये लागू कब हुआ है, एक्चुअल में पूरे भारत देश में ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर अलग रूल चलता था। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत देश में ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया था? ये मूल अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया था? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21A द्वारा इसको मूल अधिकार बनाया गया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? अच्छा, छात्र और शिक्षक के अनुपात को हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आरटीई एक्ट में बताया गया है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 30 बच्चों पे एक टीचर। अगर हमसे पूछा जाए प्राथमिक कक्षाओं में आरटीई के तहत कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 1:30 की बात की थी। अगर ये उच्च प्राथमिक की बात करें तो उच्च प्राथमिक के बारे में उन्होंने कहा था 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो ये ऑलमोस्ट सबको याद हो गया होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है आरटीई में। तो कितनी आयु वर्ग है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती है? इन्होंने आरटीई एक्ट में गरीबों के लिए निजी संस्थानों में, निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटों के बारे में, कितनी सीट रिजर्व करने के बारे में बात हुई है। तो 25% सीट निजी स्कूलों में बात की गई है, रिजर्व रहेंगे। ये ऐसा इसलिए कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ना चाहें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की उनकी इच्छा हो, तो वो आराम से वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 25% सीट आरटीई एक्ट द्वारा वहाँ पर उनके लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की विद्यालय या स्कूल कितनी दूरी पे बना होना चाहिए? आरटीई में क्या कहा गया है इसके बारे में? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, जो कि इसका आंसर है। और उच्च प्राथमिक के बारे में उन्होंने कहा था कि ये 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के अंदर। ऐसा इसलिए रूल बनाया गया था कि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए कि कोई भी बच्चा इसलिए स्कूल ना कंटिन्यू कर पाए कि वो स्कूल बहुत दूर है, ऐसा ना होने पाए, इसीलिए 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल बनाए जाए, प्राथमिक विद्यालय बनाए जाए, जैसे बच्चे वहाँ पे आसानी से पहुँच के पढ़ाई कर सके अपनी। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा 21A अनुच्छेद शामिल किया गया? 21A को शामिल किया गया था
छियासवें संशोधन के बाद, 86वें संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 2002 में 86वें संशोधन के बाद 21A को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो RTE की धारा 17 के अंतर्गत दंड देना या बच्चों को प्रताड़ित करना मना है, सख्त मना है। नेक्स्ट, RTE की धारा में शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता कहा गया है। किस धारा में कहा गया है ऐसा? तो RTE की धारा 28 में कहा गया है कि गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि उनको शायद लगता था कि टीचर कॉलेजेस या स्कूल्स में ना पढ़ा के ढंग से बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन इसलिए लेते हैं कि वहाँ से उन्हें पैसे मिलते हैं अलग से, तो ये ना हो पाए, उनको अच्छी हम तनख्वाह दे रहे हैं, वो स्कूल में ही बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, इसीलिए ये धारा बनाई गई थी और रोक लगा दी गई थी कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को चुनने का क्या उद्देश्य था? अच्छा, हमारे यहाँ पे ये रूल क्यों बनाया गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसा रूल क्यों बनाया गया? तो एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती थी जो बेस होता है या फिर जो हमारे भविष्य का आधार है वो मजबूत हो, एटलीस्ट जो बेसिक बुनियादी शिक्षा है वो बच्चे को मिले, आराम से मिले, फ्री में मिले और सबको मिले। इसीलिए ये रूल निकाला गया कि 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसे लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा? इस आयु के बच्चे को की शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सके। ठीक है, एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया, जो फैक्ट्स है उसे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना इसको। है क्या इसमें? जैसे विद्यालय निर्माण की बात की गई है और 2 ब्लॉक बना दिए। प्राथमिक के लिए क्या है, उच्च प्राथमिक के लिए क्या है। विद्यालय निर्माण की नज़दीकी कितनी होनी चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 किलोमीटर कहा गया है और उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात की गई है। तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 बोला गया है और उच्च प्राथमिक में बोला गया है 1:35, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। नेक्स्ट है शिक्षक कार्य दिवस, कितने वर्किंग डेज होने चाहिए शिक्षक के साल भर में? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात हो रही है तो 200 डेज की बात की गई थी। जो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है उसे एटलीस्ट 200 दिन पूरे करने हैं साल भर में, और जो उच्च प्राथमिक का शिक्षक होगा उसे 220 दिन पूरे करने। शैक्षणिक घंटे कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स होते हैं, जो बच्चों को कितने घंटे आपको पढ़ाना है पूरे साल भर में? तो प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे आपको पूरे करने पूरे साल भर में शिक्षक को वो पढ़ा, और उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे पूरे करने हैं। ये एक छोटे से टेबल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये छोटा सा बना दिया है, फैक्ट्स सारे। और उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन रहेंगे? माता पिता और अभिभावक एज ए मेंबर रहेंगे। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या फिर SMC कह लो, उसके गठन के बारे में भी बात की गई थी इसमें। आज के लिए इतना ही।